भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पेरिस ओलंपिक का पहला सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है। हालांकि नीरज चोपड़ा की कई इंटरव्यूज में गोल्ड न ले पाने का दर्द साफ झलक रहा है। नीरज चोपड़ा को पछाड़कर गोल्ड जीतने वाले पाकिस्तान के अरशद नदीम, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में जैवलिन थ्रू से कमाल कर दिया और एक नया रिकॉर्ड अपने नाम बना लिया है। उन्होंने 92.97 मीटर दूर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उन्होंने इसके साथ ही 32 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड दिलाया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुसाई और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फ्लैशबैक। कहते हैं हर जीत के पीछे एक संघर्ष होता है और उस संघर्ष को सिर्फ जानता है वो खिलाड़ी। आज ऐसे ही संघर्ष का सोना हासिल करने वाले पाकिस्तान के अरशद नदीम की कहानी। उन्होंने 32 साल बाद पाकिस्तान को सोना दिलाया है और पाकिस्तान का सालों का सूखा खत्म किया। गोल्ड मेडलिस्ट विजेता की पाकिस्तान की झोली में ये मेडल डाल ही दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस खिलाड़ी को ओलंपिक तक पहुंचने के लिए गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया था और रिश्तेदारों ने दान के पैसे इकट्ठे कर कर आज ये ओलंपिक तक पहुंच पाया। तो आज पाकिस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट विजेता अरशद नदीम की कहानी। अरशद का जन्म 2 जनवरी 1997 को लाहौर से कई दूर एक कस्बे में हुआ। अरशद 8 भाई बहनों में तीसरे नंबर के थे। उनके परिवार में उनके पिता एक लौते कमाने वाले थे, किसी तरह से घर का खर्च चल पाता। इस खिलाड़ी की शुरुआत में क्रिकेट में इंटरेस्ट था, लेकिन परिवार ने क्रिकेट खेलने नहीं दिया। अरशद ने पहली बार जब जैवलिन उठाया तो उस समय पैसों की काफी तंगी थी। उनके पिता ने इस बारे में कहा कि लोग नहीं जानते अरशद यहाँ तक कैसे पहुंचा है, कैसे गांव के लोगों ने और रिश्तेदारों ने पैसे इकट्ठे किए, जिसकी शुरुआत में वो ट्रेनिंग और इवेंट्स के लिए अलग अलग जगह जा पाया। लेकिन संघर्ष से निकलकर कुछ समय बाद अरशद इंटरनेशनल खेलने लगे। उनकी समस्या यहाँ खत्म नहीं हुई, अभी भी जारी थी। पैसों की तंगी की उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। इसी साल की शुरुआत में उनका पुराना जैवलिन टूट गया और वो साल 2015 से इसी जैवलिन से प्रैक्टिस कर रहे थे जो टूट चुका था। उनके आर्थिक हालात इतने अच्छे नहीं थे कि वो नया जैवलिन खरीद सके। उन्होंने ओलंपिक से पहले पाकिस्तान फेडरेशन से इस मामले में मदद मांगी। उनकी ये मांग नीरज चोपड़ा तक पहुंची और नीरज ने भी उनके लिए आवाज उठाई। यहाँ तक कि रिपोर्ट्स की माने 7-8 साल से अरशद एक ही जैवलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वही टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अरशद ने कहा था, इसका ऐसा हाल हो चुका है कि ये डैमेज हो चुका है। मैंने नेशनल फेडरेशन और अपने कोच से कहा था कि इस दिशा में कुछ कदम उठाए जाए। पेरिस ओलंपिक से पहले इस दिशा में कदम उठाने जरूरी है। 2015 में इंटरनेशनल इवेंट में भाग लेना शुरू किया था, तब से मुझे ये जैवलिन मिला था। ओलंपिक गेम्स में मेडल की उम्मीद रखने वाले किसी भी इंटरनेशनल एथलीट के पास बेहतर साजो सामान और ट्रेनिंग फैसिलिटी होना बहुत जरूरी है। इस समस्या के साथ साथ ये खिलाड़ी अपने फिटनेस से भी परेशान रहा। उन्होंने लगातार चोट लगती गई और फरवरी महीने में उन्होंने एल्बो की सर्जरी करवाई। लेकिन अरशद का अब ये संघर्ष पीछे छूट चुका है। अरशद पाकिस्तान के लिए 32 साल बाद गोल्ड मेडल लेकर आए, जिससे पाकिस्तान में जश्न का माहौल है। इस खिलाड़ी ने ये दिखा दिया है, अगर कुछ पाने का जज्बा हो तो हालात मायने नहीं रखते। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए न्यूज फ्लैशबैक।